हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 10th का लेकर आए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, सारा क्वेश्चन अपडेटेड रहने वाला है। 2012, 15, 16, 20, 22, 24 में पूछेगा एग्जाम, ठीक है। 2024 तक का आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो आइए बिल्कुल बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना है। और जल्दी से जल्दी जो टारगेट है हम लोग को 50 के पर करना है, आप लोग पूरा कराइएगा, हमें पूरा भरोसा है। क्वेश्चन 1 है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी नंबर राइट आंसर है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। तो पहचान क्रम में या तो समानांतर श्रेणी क्रम में कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो है प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में या तो पश्चात क्रम में कर सकते हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो 6 होगा, राइट। श्रेणी क्रम में 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं कर सकते, ठीक है। 3 2 5 1 6, राइट। इसी प्रकार से कर सकते हैं। समानांतर में बोलता तो 1/1 होता है ना, उसके बाद 1/2 होता है, इसके बाद 1/3 होता है। इसको हल कर देते तो समानांतर क्रम निकलता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो ओम के नियम में जो है जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? तो चालक का तापक्रम नियत रहता है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो डीसी होती है, ठीक है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो डीसी, राइट आंसर। अगला है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो सी करता है, कार्बन। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? कार्बन करता है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, ऊष्मा प्रभाव। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, राइट, प्रतिरोध कहलाता है। अगला है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती? तो नाइक्रोम के बनी होती है, ठीक है। 2014, 21, 24 में पूछेंगे। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। अगला है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। बताइएगा, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर को जो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बी नंबर होगा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में, ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गए। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है मीटर होता है। विभव एवं विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, दोनों का राइट होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विभव एवं विभवांतर का जो ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज जो आधारित होती है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होती है। अगला है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस, है ना। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, राइट आंसर। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पश्चात श्रेणी में उसके बाद फिर पश्चात क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम पश्चात क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो 1 और 4 का अनुपात होगा।
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होगा? गतिशील कण जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। ये आपके 2024 में पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। 25 में बोलो। विद्युत का अच्छा चालक होते हैं, विद्युत का अच्छा चालक चांदी होते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? विद्युत धारा जो समान रहती है, ठीक है। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अभी बताए थे R1 1/R1 1/R2 1/R3। और ये जो होता है आपको श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होते हैं समानांतर क्रम में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है, इसका राइट आंसर होगा किलोवाट, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट। अगला प्रश्न, रियोस्टेट का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी करना। अगला है, 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो 1 एम्पियर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 27 के बाद 28 नंबर, कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति का यह सही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट या घंटा एक इकाई है, तो ऊर्जा की एक इकाई है। ए नंबर राइट आंसर है। अगला, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है, ठीक है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर -18 कूलम से बनता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम जो है आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2 एम्पीयर होगा, ठीक है। कैसे कहिएगा कि देखिए सर 120 है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो भाग दिएगा 60 गुना 120, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न है, देखिए 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2024 में। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है ग्रेफाइट, ठीक है। अगला, 2 प्रतिरोध R1 R2 समानांतर क्रम में संयोजित, तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिएगा कैसे, तो देखिए 1 में R1 प्लस में 1 में R2, दोनों का एलसीएम लीजिएगा R1 R2, तिरछा गुना करिए, है ना, R1 प्लस R2 हो जाएगा, परंतु इसको उलट दिया गया, उलट दिएगा तो यही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, व्यास के छोरों के बीच समतुल्य कितना होगा? तो 2 ओम होगा। यदि कई प्रतिरोध समानांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही जवाब प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होते हैं ओम मीटर होते हैं। ओम के नियम को व्यक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। ओम के नियम को व्यक्त नहीं किया जाता, डी नंबर है। धारा बराबर विभवांतर गुने प्रतिरोध होते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 2021 और 23 में पूछे गए, तो हो सकता है 2025 में पूछे, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 39 नंबर। अगला प्रश्न है कि 2 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम समानांतर क्रम में जुड़े, इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों से छोटा होगा। 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न आइएगा। कहते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन होते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन होते उदासीन होते हैं। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकले गए उसकी संख्या बताइए। तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 होगा। परमाणु सामान्य रूप से उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कितनी होती है? तो करीबन बराबर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। अगला है कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होगी। एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है। जब वस्तु जो है
वस्तु बी होगी, बी क्या होगी, उदासीन, सॉरी उदासीन है। उपरोक्त में से दोनों में से एक, ठीक है, एक धनावेश है तो एक ऋणावेश होगा, है ना, राइट। अगला है आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हस्तांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, तो इसका अंशतः जो घट जाता है, ठीक है। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पद जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखिए 12, 15, 19, 21, 22 में पूछा गया एग्जाम, तो IR² याद रखिएगा ऑप्शन सहित। अगला इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण होता है, क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पूछा है तो बताइएगा -1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन पूछता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, है ना। अगला है, अच्छा नो ये तो यहाँ पर माइनस दिया है नहीं, 18-19 कूलम याद रखिए। अगला प्रश्न है किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है यह कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था, ये जो नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, डी नंबर राइट आंसर है। अगला है यदि एक कूलम आवेश एक सप्ताह को 1 सेकेंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्रबल होगा 1 एम्पीयर होता है, ठीक है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में, राइट। 53 के बाद 54 नंबर प्रश्न आइएगा। 54 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि वोल्टमीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है, तो PN संधि एनोड होगा। 1 वोल्ट होता है, 1 जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम, इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य होने के लिए जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है, ठीक है, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मात्रक जो है वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड जो है वाट का मात्रक होते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है, 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है, इसका मान कितना होगा, इसका मान 10 जूल होगा। अगला स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ठीक है, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है गति। अगला है तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर, ठीक है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, ठीक है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। अगला प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट है, 100 वाट अंकित है, जब इसे 210 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, तो 25 वाट होगी। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा तो 0.4 एम्पियर होगा, ठीक है। अब भागा दे के देख सकते हैं 250/100 वोल्ट बटा वाट होता है एम्पियर। अगला प्रश्न है कि 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा तो 484 ओम होगा। प्रतिरोध आवेश का ऐसा मात्रा होता है, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, देखिए 2023 तक पूछा गया एग्जाम, ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पाठ्यक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' का अनुपात क्या होगा, तो 1/25 होगा। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या
1020 है, चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा तो 16 एम्पियर होगा। अगला है कि किसी बल्ब के 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम होगा। 220 वोल्ट और बटा में 2 एम्पियर कर दिएगा तो ओम हो जाएगा, राइट। अगला है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है तो सूखा सेल का प्रयोग होता है, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती हुआ होता है तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा तो 4 एम्पियर होगा। जैसे कि आपको पता होगा 220 में अगर 55 से भागा दीजिएगा तो 4 मरते कटेगा, मतलब 4 एम्पियर। अगला प्रश्न है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा, बढ़ता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है तो यूनिट होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, यूनिट होता है, राइट आंसर। अगला है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है तो इसका राइट आंसर होगा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है तो चालक के तापमान पर, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के तापमान पर। अगला प्रश्न है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में सम्मिलित आवेश के तुल्य होता है तो 6.25 × 10⁻18, ठीक है। 1 एम्पियर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस अमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस अमीटर का अल्प मापांक होगा, लास्ट काउंट कितना होगा 0.01 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो देखिए चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इन सभी बातों पर जो है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होती है वोल्ट मीटर होती है, ठीक है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होती है वोल्ट मीटर होती है। 80 के बाद और है क्या, अब नहीं होना चाहिए क्या, नहीं है, चलिए तब विद्युत धारा आपको जो है 80 क्वेश्चन के साथ समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक्स यू, और 50 के सब्सक्राइब आप लोग जरूर कराइएगा। बहुत कम समय में जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट करें एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।